बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमा की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोग्राम को आज फिर हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे शहरियों के मौजूदा मसाइल के हवाले से। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी शहरियों को ही मसाइल का सामना है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी मुल्क में या रियासत में किसी मुआशरे में रहते हैं, वो शहरी कहलाते हैं। और हर शहरी को, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, उसके शहरी को किसी न किसी मसाइल का सामना रहता है, और उन मसाइल को हल करने के लिए एक निज़ाम मौजूद होता है, और उस निज़ाम के साथ जो है वो उनके मसाइल मतलब हल होते रहते हैं। हमारे जैसा मुल्क, यहाँ पे मसाइल का अंबार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी शहरियों की पूरी नहीं होती हैं। और ये कहा जाता है कि जो एक सियासी निज़ाम होता है किसी भी मुल्क का, वो उस मुल्क के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। तो हमारे यहाँ जो हमारा सियासी निज़ाम है वो कितनी साफ़ और शफाफ ऑक्सीजन मुहैया करता है इस मुल्क को, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर ये सिर्फ यही एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, उनमें से बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। तो आज हम शहरियों के मसाइल के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से, और सियासी जमात है PSP। डॉक्टर सफ़वान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आपको कैसा लग रहा हूँ? अल्लाह का शुक्र, वेरी नाइस, अल्लाह का एंजॉयिंग इट। मुझे बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि दुनिया भर के जो शहरी हैं उनको कहीं ना कहीं मसाइल का सामना होता है, वो चाहे तरक्की पजीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता ममालिक हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़हीम भाई, थिंग इज़ के ज़िंदगी जब आपकी शुरू हुई है तो वो मसाइल में ऑब्वियसली घिरी रहेगी, फॉर श्योर, वेदर यू आर लिविंग इन अ डेवलप्ड सिटी और अंडर डेवलपिंग सिटी और कंट्री। लेकिन देखिए, मसाइल हर जगह होते हैं, मसाइल को हल करना इज़ अ थिंग। हमारे पास इशू जो है ना, वो मसाइल का होना इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे पास मसला ये है कि उन मसाइल को हल करने के लिए, उन्हें केटर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स रखने वाले लोग नहीं हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। उसकी वजह से लोग बतदरीज मसाइलों में घिरते जाते हैं, और फिर इवेंचुअली जो है वो जाहिर सी बात है एक बर्स्ट होता है, और फिर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। देखें, बारिशें अगर और भी मुल्कों में अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ भी लोगों को इशूज़ फेस करने पड़ते हैं। वहाँ भी आप देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, चाइना में, जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो सारे सिस्टम उनके भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ 10-15 मिनट बारिश होती है तो फिर चीज़ें आपके सामने किस हद तक डिसरप्ट हो जाती हैं। एक कॉमन मैन किस हद तक सफ़र करता है। तो इश्यूज़ आर नॉट द प्रॉब्लम, इश्यूज़ को हम सॉल्व नहीं कर रहे, दिस इज़ द प्रॉब्लम। और आने वाले वक्तों में हमें चाहिए ऐसा कि हम इन इश्यूज़ को हल करने के लिए जो इस मुल्क के करता धरते हैं, उन्हें चाहिए कि जो देखें, अगर आप म्यूजिशियन से आप अगर उसके म्यूज़िक बजवाना छोड़ के उससे कहें कि तुम एयरप्लेन उड़ा लो, तो वो बड़ा एक क्राइसिस खड़ा कर देगा इस मुल्क में। और अगर जहाज़ उड़ाने वाले से हम कहें कि जाके ज़रा गिटार बजा लो, तो वो ये नहीं कर सकेगा। तो जिसकी जो सलाहियत है ना, वो काम उससे लिया जाए। अगर वो, जैसे सारी दुनिया में होता है, हम देखते हैं ना सारी दुनिया में मसाइल क्यों नहीं होते, जाहिर सी बात है जो जिसकी जो स्किल है वो उस पर उस तरह काम करता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि आपके सामने ये सूरत हाल। अच्छा, नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जितने सियासतदान, अगर सियासत के शोबे में देखा जाएंगे, आपका अपना ताल्लुक जो है एक सियासी जमात से है, PSP से, तो इनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है इन्होंने, तो वो इसका मतलब है उन्हें ये काम तो आता है। हाँ, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि उनकी नीयतों का कुछ मसला है। फिर इसका ये मतलब है कि अगर उन्हें काम आता है और फिर भी लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, क्यों नहीं आता है, तो फिर रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब कि नीयत का कोई मसला है। हाँ। तो इसमें मसला देखिए, एक तो दो बातें हैं फ़हीम भाई, कि एक तो नीयत इज़ वन थिंग, किरदार इज़ अनदर थिंग। देखें, आप
एक शेर में बल्कि अगर पढ़ना चाहूँ कि किरदार में जब तक कद नहीं बढ़ता कोई बड़ा होता ही नहीं, बोने चाहे जितनी ऊंची अपने सर दस्तार करें। देखिए किरदार इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप बा किरदार हैं तो ही फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका बासलाहियत होना जरूरी है, और अगर दो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो ही आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, वरना यही क्राइसिस हैं जो आज रह रहे हैं इस मुल्क में। एग्जैक्टली ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी लीडर के लिए उसका बा किरदार होना बड़ा लाजमी है। बिल्कुल ठीक है, हम बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों की कॉल्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। एक वक्फे का वक्त हो गया, एक वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफ़वान मलिक, एक नौजवान सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक़ है PSP से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम शहरियों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। ओवरऑल आपने कहा कि मसाइल का होना कोई ऐसी मतलब हैरानकुन बात नहीं है, वहाँ मसाइल का हल ना होना जो है ये परेशानी की बात है। तो पाकिस्तानी जो शहरी हैं, ठीक है, इनको किन किन मसाइल का सामना है, और हमारे मसाइल भी क्या बाकी तरक्की पजीर ममालिक की तरह एक जैसे ही हैं? नहीं, माजरत के साथ इसमें फ़हीम साहब हमारे मसाइल तो बड़े डिफरेंट हैं। जो सारी दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं उससे बड़े मुख्तलिफ हमारे पास आज गैस, बिजली, पानी के इश्यूज़ हैं। हम बाकी दुनिया में लोग इससे कम से कम आगे निकल चुके हैं। अगर मैं खुसूसन कराची की बात करूं तो आपके सामने कराची में आज पानी का कितना ज़्यादा शॉर्टफॉल है ना, कि अगर आज आप देखें तो आपके पास कम से कम भी अराउंड 1000 मिलियन गैलन्स पर डे शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है। अच्छा, और उस पर हुकूमत की सीरियसनेस ये है कि K3 जैसा प्रोजेक्ट एक कराची में हुआ, कराची के लिए हुआ, जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बनाया और उसको कंप्लीट करा, और K4 भी मुस्तफ़ा भाई के टाइम पे कंसीव हो गया। लेकिन वो प्रोजेक्ट K4 16 अरब रुपए पे कंसीव हुआ एंड आज की तारीख तक टिल टुडे वो कंप्लीट नहीं हो सका। यानी जब मुस्तफ़ा भाई का टेन्योर ख़त्म हुआ वो K4 नहीं कंप्लीट हो सका। अच्छा, आज अगर हम K4 बना भी लें फिर भी हम 200 to 300 मिलियन गैलन्स पर डे शॉर्टेज पर खड़े हुए होंगे। तो देखें, लॉसेज होते हैं, वाटर लॉसेज हैं, थेफ्ट्स हैं। तो सबसे पहला इशू जो कराची वाले फेस कर रहे हैं वो पानी का मसला है। बिल्कुल ऐसा है, 100%। हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है। अच्छा, अमीर से लेकर गरीब तक सभी भुगत रहे हैं। आप डिफेंस से लेकर बल्दिया टाउन तक चले जाएं, नॉर्थ कराची, सुरजानी, एवरीबडी इज फेसिंग दिस इशू। अमीर आदमी तो जिस तरह भी चाहता है वो अपना चले टैंकर मंगवा लेता है, अपना मामला सॉर्ट आउट कर लेता है। लेकिन गरीब से अगर आप जाकर पूछें, मैं बल्दिया टाउन में उन इलाकों में भी हम गए कभी कैंपेन के सिलसिले में, जहां एक साल में 12 घंटे पानी आता है। कैन यू इमेजिन? यानी हर महीने में 1 घंटा पानी? यस, एक साल में 12 घंटे पानी आता है। आई मीन इट, आई ओन माई वर्ड्स। तो आप तसव्वुर करें कि वो गरीब आदमी तो वो एक किस तरह अपना गुजारा करेगा, वो पानी खरीदने की भी पोजीशन में नहीं है। तो देखें, ये कराची वाले सफ़र कर रहे हैं ना इस इशू पर। अच्छा, अब यहाँ से हम निकले तो चले अब रोज़गार की तरफ हम अपनी नज़रसानी करें। इस सूबे में 2.5 लाख नौकरियाँ दी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2.5 लाख नौकरी दी। उन 2.5 लाख नौकरियों में एक भी कराची वाला नहीं है। क्यों भाई? कराची वाले क्या कोई तीसरी दुनिया के शहरी हैं? उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, उनको मतलब ऑफर नहीं की? उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, वो नहीं सेलेक्ट हुए। उन नौकरियों में 2.5 लाख नौकरियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दी उसमें एक भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उर्दू स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची वाले। कराची में रहने वाला हर शख्स कराची का है, भले वो किसी भी जुबान का, 2.5 करोड़ लोगों की बात हो रही है। और आप यकीन जाने कि उसमें 2.5 लाख नौकरियों में एक भी कराची वाला नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि आप हमें अगर तीसरी दर्जे के शहरी की तरह अगर आप हमें ट्रीट करेंगे तो देखें फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर ऐसा होगा कि खाकम बदहन कोई तीसरी कुव्वत ताकत आएगी और हर शहर में हर गली में एक आग लगाने वाला शख्स बैठा हुआ होगा। हर कोई शख्स ऐसा बैठा हुआ होगा जो तैयार होगा इस शहर में क्योस फैलाने के लिए, इस शहर का अमन ख़राब करने के लिए। जब आप इसको इंटरनली वीक कर देंगे, हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि शहर में देर पर अमन आए? देखिए फ़हीम साहब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, कि जब आप महरूमी फैलाएंगे ना तो उसका एक रिपरकशन होगा, एक रिएक्शन होगा। तो हमें उस रिएक्शन से बचने के लिए, उन हालात से बचने के लिए हम
बहुत क्राइसिस से निकल कर आए हैं। आपको वो टाइम भी याद होगा जब इस शहर में एक दिन में 20 से 25 लोग मर जाते थे। मारने वाले को नहीं पता वो क्यों मार रहा है, मरने वाले को नहीं पता वो क्यों मर रहा है। आज अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा भाई के जरिए शहर में अमन फैलाया कि अल्लाह ताला ने मारने वालों के हाथ से मारने की ताकत छीन ली। तो आप अगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह का तासुबी एटीट्यूड रखेगी, इस तरह की मुतासिब गवर्नमेंट उनकी चलती रहेगी और कराची वालों को इग्नोर करते रहेंगे, तो फिर कैसे मामलात बढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने निशानदेही की हमारे मसाइल की, जो हमारे मसाइल हैं ख़ास तौर पे कराची के जो शहरी हैं उनके मसाइल जो आज के दौर में नहीं होने चाहिए, ये इंतहाई बुनियादी मसाइल। पीएसपी एक सियासी जमात है, आप डॉक्टर हैं, आपका सियासत में आना और वो भी फिर पीएसपी को ज्वाइन करना और एक ऐसी पार्टी को जो अभी तक इक़्तिदार में नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो खिदमात हैं उनको लोग उनका एतराफ़ करते हैं, उनको मानते हैं, और मगर आपका आके इस पार्टी को ज्वाइन करना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, ये मुझे आई वुड टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड इन दिस प्लीज। एक तो सबसे पहले आपने सवाल किया कि मतलब व्हाई आई चोज पॉलिटिक्स ओवर माय दिस प्रोफेशन। देखिए, इसकी सबसे पहली बात यह है कि देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रिविलेज्ड फैमिली से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत सारी नेमतें बहुत करीब से दिखाई, लेकिन जब मैं इस माशरे में निकला, मैंने बहुत सारे लोगों की सफरिंग्स देखी, तो मैंने इस नतीजे पर पहुँचा कि अपने प्रोफेशन से मैं एक ख़ास तबके, एक मखसूस तबके की तो मैं खिदमत कर सकता हूँ, और अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लिविंग दे सकता हूँ। जो लिविंग हमारी है उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद थोड़ा सा अगर ऐसा करूँ तो कुछ खुद गर्ज कहलाऊंगा कि मैं जिस माशरे में रह रहा हूँ उसकी बेहतरी का तो मेरे पास कुछ सद्देबाब ही नहीं है, उसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं करा, कोई स्टेप नहीं ले सका। तो इसलिए आई मेड अ डिसीजन, दो आई हैड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई मेड अ डिसीजन कि ये बड़ी नामुनासिब बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है फ़हीम भाई कि अगर आपके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, आपके पास कुव्वत समात है, कुव्वत गोयाई है, तो आपसे सवाल जवाब ज़्यादा होंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में असर दिया है तो आपसे पूछकर ज़्यादा होगी कि ए मेरे बंदे, तो ये बता कि जब मैंने तुझे एक ऐसी ज़बान दी जिसका एक असर था, तेरे लोग तेरी बात सुनने वाले लोग थे, तुझे समझने वाले लोग थे, तो तूने मेरी मखलूक की बेहतरी के लिए क्या किया? तो फ़हीम भाई, मैं चाहता हूँ उस वक्त रोज़े महशर के दिन अपने रब के सामने खड़ा होकर बोलूँ कि ए मेरे रब, मैंने तेरी मखलूक की बेहतरी करी, मैं उसके लिए खड़ा हुआ, मैं सड़कों पर निकला, मैंने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की। देखिए, इलेक्शन जीतना हारना इज़ वन थिंग, हम कामयाबी पे बिलीव करते हैं। कामयाबी इस कि आज शहर में अमन है, कामयाबी इस कि आज हम एक जेन्युइन कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। अब दूसरी बात ये कि वाई पीएसपी, जी वाई मुस्तफ़ा कमाल। देखिए, जब मैं इस थॉट प्रोसेस से निकला, जब मैंने ये सोचा कि आई हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स, आई हैड टू जॉइन पॉलिटिक्स, तो मैंने बड़ा होमवर्क किया। फिर मैंने मुस्तफ़ा भाई की ज़िंदगी को खास बहुत करीब से देखा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुस्तफ़ा कमाल इज़ द ओनली लीडर इन पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग जस्ट बिकॉज आई एम इन पीएसपी, इन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी। मैं आपको आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट। मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल इस शहर से जितना सिंसियर है, मुस्तफ़ा कमाल जितना इस शहर के लिए खिदमत कर चुका है और करने का इरादा रखता है, मेरा ये मानना है कराची के हर शख्स को उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैं उनको आपका एक बड़ा पर्सनल वाक़या शेयर करूँ उनका, जो बल्कि मेरे कुलीग सुन के बड़े शायद हैरान हो, उनको नहीं पता। एक बड़े मशहूर बिजनेस टाइकून है हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, शायद आपने उनका नाम सुना हो। तो हाजी साहब ने एक तकरीब रखी दुबई में। उस दुबई की तकरीब में बड़े नोटेबल्स ने शिरकत करी और बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं है, और मुस्तफ़ा भाई वॉज देयर इन दुबई एट दैट टाइम। अच्छा, उन्होंने मुस्तफ़ा भाई को भी इन्वाइट किया। आप यकीन जाने फ़हीम भाई, उन्होंने आप किसी भी तकरीब में जाते तो आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह उनकी तरफ से कुछ आपको ऑफ़र होते हैं, तो उनको भी जैसे सबको मिले, उन्होंने रोलेक्स वॉचेस ऑफ़र करी, गिफ्ट की, सबको ऑफ़र करी और गिफ्ट भी की। अच्छा, वो गिफ्ट सब लेके अपने घर चले गए। मुस्तफ़ा भाई वाज वन ऑफ देम, उन्हें भी वो गिफ्ट मिला। तो जब नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड वाज कि मुस्तफ़ा भाई वापस हाजी साहब के घर पर आए, उन्होंने डोर नॉक किया और वो गिफ्ट जो उनके पास था वो उन्होंने हाजी साहब को रिटर्न किया कि मैं इतना महंगा गिफ्ट आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो देखिए मुस्तफ़ा, हालांकि वो भाई गिफ्ट है, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शख्स इतना खुद सबको दिया था। मुस्तफ़ा भाई वाज वन ऑफ ऑल दोस पर्संस जिन्होंने वो वॉच वापस कर दी। बहुत खुददार शख्स है, बहुत बाकिरदार शख्स है। मैं कहता हूँ कराची वालों की बदनसीबी है कि वो शख्स को अब तक इलेक्ट नहीं करा पा रहे। 300 अरब रुपए अल्लाह ने उसके हाथ से खर्च कराए। 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले शख्स पे आज हमारा मुखालिफ भी हम पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, और अगर लगाए तो साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। इस यहाँ से ही हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा वक्फा बीच में फिर से आन पहुंचा है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और डॉक्टर सफ़वान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। एक नौजवान सियासतदान, पीएसपी से इनका ताल्लुक़ है और शहरियों के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए आपने पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला किया। पॉलिटिक्स, अगर मैं दो लफ्ज़ कहूँ कि आपके लिए क्या है पॉलिटिक्स? आपके लिए बिजनेस है या खिदमत है? पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अल्लाह को राज़ी करने का एक टूल है। अच्छा। सबसे कीमती टूल है। मैं आपसे अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शेयर करूँ, हुजूर सल्लम का इरशाद है, इसका मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ। अब आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मेरे लिए किसी एक शख्स के काम आना इससे अफजल है कि मैं 30 दिन मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करूँ। अब आप फ़हीम साहब तसव्वुर करें कि अगर हम एक शख्स, अभी आका दो जहाँ कह रहे हैं कि एक शख्स के काम आने इससे अफजल है कि मैं 30 दिन मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करूँ। अब आप तसव्वुर करें अगर हम लोगों के घरों में पानी पहुँचाने में कामयाब हो गए, लोगों का सीवरेज उठाने में कामयाब हो गए, तो रोज़े महशर के दिन तो हम आका दो जहाँ के सामने खड़े होकर अपनी शफात का सवाल कर सकते हैं। हमने एक हदीस सुनी है कि एक बद किरदार औरत कि रोज़े महशर के दिन कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर उसकी बख्शिश हो जाएगी। आप तसव्वुर करें कराची वाले आज कितने प्यासे हैं, अगर हम उनको पानी पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आप क्या समझते हैं? मैं तो इसको अपनी जन्नत में जाने का दरवाज़ा समझता हूँ सियासत को। सही। देखिए, दो रास्ते मुझे अभी भी आपके इस मिजाज और पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आप कोई और मतलब कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते थे जहां डायरेक्टली आप जो है वो लोगों की मदद करते हैं, और ऐसे ही लोगों की बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, या अपने तय आप सोशल वर्कर जो है ना वो बन सकते हैं। या फिर आप अगर सियासत के ज़रिए, सियासी पार्टी के ज़रिए लोगों का हल तलाश करना चाहते हैं तो वो सियासी पार्टियां जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और मतलब जिनके ज़रिए आप लोगों की मदद करना ज़्यादा आसान है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब तक ये पार्टी इक़्तिदार में नहीं आती, आप किस तरह लोगों की मदद करेंगे? दैट्स अ वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, एनजीओ से मसाइल हल नहीं हो सकते। ऐसा तो हो सकता है कि हमें खास तबके को कुछ आसानी कर दें फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसके लिए हमें सोल्यूशंस अगर लॉन्ग टर्म देने तो वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, वेदर एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। एनजीओ इज नॉट द सोल्यूशन, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस लीडर के पीछे चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि मैं किसी इक़्तिदार वाली पार्टी को ज्वाइन कर लूं, लेकिन मुझे अगर ये क्लैरिटी है कि उनके लीडर का ये एजेंडा ही नहीं है कि वो लोगों का मसला हल करें। देखिए फ़हीम साहब, अगर एजेंडा होता तो आज मेरी ज़रूरत तो नहीं थी ना, मसाइल हल हो जाते ना। वाई मी, मतलब पार्टीज मौजूद हैं इक़्तिदार में, वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला, और तमाम सीटें फुल हैं। 1947 से लेके आज तक इक़्तिदार की कुर्सियां तो सारी भरी हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म की सीट खाली हो या वज़ीर आला की सीट खाली हो या वज़ीर और मुशीरों की सीट खाली हो, लेकिन फिर भी लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि मसला इख्तियार का नहीं, जो लोग हैं, किरदार का मसला है। किरदार का मसला है। तो मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा भाई एक बाकिरदार लीडर है, उनकी लीडरशिप में पीछे चल के मैं समझता हूँ कि मैं कराची के लोगों को ज़्यादा प्रॉपर्ली जनरली सर्व कर सकता हूँ। अच्छा, ज़ाहिरी तौर पे जिन इन पार्टीज का जो एजेंडा नज़र आता है वो ये है कि दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद करना। ठीक है, आप अगर मुस्लिम लीग नून, ठीक है, उनका अपना जो भी एक विजन है, उनका काम है जो इस वक्त पीटीआई है उसके खिलाफ कुछ बात करना, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करना, या अपने लीडर को सिर्फ डिफेंड करना, सिर्फ यही एक मकसद नज़र आता है। ये जो मिजाज है हमारे यहाँ सियासी पार्टीज़ का, क्या पीएसपी का भी ऐसा ही एक माहौल है? इस बारे में बात करेंगे। वक्फा फिर से आ गया एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफ़वान मलिक, नौजवान सियासी रहनुमा, पीएसपी से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, जो सियासतदान है, जो कामयाब सियासी पार्टियाँ या कामयाब सियासतदान, उनमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी कॉमन होती है कि वो लोगों पे तनकीद अच्छी कर लेते हैं। और तनकीद बराए इस्लाह तो एक वाकई बड़ा एक अच्छा पहलू होता है, मगर यहाँ इस्लाही तनकीद का जिक्र नहीं, सिर्फ जो दूसरे ने कह दिया, जो उसका अच्छा काम है उसको भी गलत साबित कर दिया आपने, तो आप बहुत ही कामयाब हैं। यहाँ एक इस किस्म का माहौल है। आप
क्या समझते हैं और पीएसपी का जो है वो क्या फॉर्मेट है, इस हवाले से इस पे बयान कीजिएगा। देखें, इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी मुआशरा जिसमें तनकीद बराए तनकीद का ट्रेंड हो, वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो मुआशरा कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता। येस, आई एग्री विद यू कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप तनकीद बराए इस्लाह पर बिलीव करें, कोई चीज़ बेहतर होते हुए देखें तो उस पर बिल्कुल बात करें। देखें, पाक ज़मीन पार्टी का स्टांस ये है कि जो भी चीज़ मुआशरे में हम किसी भी सियासी पार्टी की बेहतर देखते हैं तो हमारे पास अल्लाह ताला ने दिल में इतनी जान दी है कि हम इसे खुल के बोलते हैं, और किसी की अगर हमें गलती ऐसी दिखती है तो उसको भी हम थॉरली क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको हम तनकीद बराए इस्लाह के ज़ुमरे में लेते हैं। देखें, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं सामने पीछे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए। खुद एक बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाकया आपके जहन में, आपको पता होगा, जिसका लेबल एमक्यूएम पर लग रहा था। एमक्यूएम वाज इन्वॉल्व्ड, एलिजिडली इन्वॉल्व्ड इन दैट इंसिडेंट, लेकिन पाक ज़मीन पार्टी का इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाजे था कि बल्दिया टाउन का एक्सीडेंट वाज अ मेयर एक्सीडेंट, वो कोई प्री प्लांटेड इंसिडेंट नहीं है, एक हादसा है। हालांकि अगर हम चाहते, अगर तनकीद पर हम बिलीव करते, इट वाज वेरी इजी फॉर अस कि हम कहते कि नहीं भाई, ये देखो, ये तो इसी तरह के लोग हैं, इनके लिए बंदे जलाना मारना इज नॉट अ बिग थिंग, और हम एमक्यूएम को ब्लेम गेम कर सकते थे, लेकिन वी ऑप्टेड फॉर द राइट पाथ। देखिए फ़हीम साहब, मैंने आपको जैसे पहले कहा ना, ये सियासत हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मुस्तफ़ा भाई का ये सियासत ब्रेड एंड बटर नहीं है। हम ये बिलीव करते हैं कि हमें मरना है और मर के अल्लाह को जवाब देना है। हमारे एक एक अमाल, एक एक वक्त की अल्लाह ताला हमसे पूछगछ करेगा। तो हम बिल्कुल, हमने उस मोमेंट पर ये साबित करा, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम अपने हर अमल से, अपने हर तौर तरीकों से चीज़ साबित करेंगे कि सच बोलना है सुप्रीम फॉर अस, सही काम करना है सुप्रीम फॉर अस, तनकीद बराए इस्लाह सुप्रीम फॉर अस। इस पर हम बिलीव नहीं करते कि हम बिला वजह कीचड़। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कराची के लिए जितनी ईमानदारी के साथ काम किया मेयर कराची की हैसियत से, और वैसे भी एमक्यूएम में भी जिस तरह काम करते रहे, वो लोग उनकी खदमात को तस्लीम करते हैं, ठीक है। अब जब वो अपनी पार्टी के साथ और एक मतलब एक पूरी टीम के साथ सियासत में उन्होंने जब इंडिपेंडेंटली कदम रखा, तो उस वक्त उन्हें उस तरह रिस्पांस नहीं मिल सका। वो रिस्पांस जो सबसे पहले तो मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, और बहुत सारे लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जगह उस तरह ना मिलने की वजह आपको क्या लगती है, और आइंदा आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोगों का मिजाज ऐसा है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस जो है ना लोगों की बड़ी स्लो है। ठीक है। अच्छा, हक जो है ना, जब अब भी आप हक बात करेंगे, आप अगर पीछे माजी में जाएं तो नबियों के टाइम से ये चीज़ इसी तरह चल रही है, सहाबा कराम के दौर में भी इसी तरह चल रही, ताबीन और तबे ताबीन, कि जो सच और हक की गुफ्तगू करेगा तो उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो हम शायद वही कीमत आज अदा कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली थिंग्स वुड टेक अ बेटर टर्न। ये हमारा ईमान है कि अगर हम सच बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग आवर हार्ट आउट, हम सच बोल रहे हैं, हम हक बोल रहे हैं, तो लोग, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मौक़िफ़ रिजेक्ट हो जाए और उसकी सारी ज़िंदगी कभी तायद ही ना हो। इंशाल्लाह मैंडेट भी हमें मिलेगा, वोट भी हमें मिलेगा, इलेक्शंस भी हम जीतेंगे, क्योंकि बात हम सच और हक की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों में एक्सेप्टेंस स्लो है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इस वक्त से हम गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और है कि जब पीएसपी की टीम हमने देखी तो मतलब लोगों को, बहुत से लोगों को खुशी भी हुई कि ओके, ये बड़े सॉलिड और बड़े बड़े नाम जो हैं पीएसपी के साथ जुड़ गए हैं, तो अब मतलब एक बेहतर पार्टी के तौर पे आके अवाम की खिदमत का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। मगर कुछ अरसे बाद हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग अलग होते गए। अच्छा, सिर्फ वही जो पुराने आदि सियासतदान है वही नहीं, मतलब जो नए जो लोग हैं वो भी अलग होते रहे। किसी को मैंने खुद देखा, नौजवान जो हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, कुछ पीटीआई में चले गए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो क्या आपको भी मुस्तकबिल में मूव होने का इरादा तो नहीं है? नहीं, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि मैं वतन परस्तों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उसी लश्कर कलील से हूँ। वाह। मैं यूं ही नहीं दस्तो गिरेबा जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। अच्छा, तो देखिए भाई साहब, मैं अपनी जात का तो आपको मैंने ये जवाब दे दिया। ठीक है। और देखें, लोग जो है ना, ये पाक ज़मीन पार्टी एक समंदर है,
इसमें वर्थ तब तक ही हर एक शख्स की रहेगी जब तक इस गुलदस्ते के साथ वो जुड़ा है, इस बाग के अंदर जो गुल जुड़ा हुआ है तब तक वर्थ रहेगी। निकलने के बाद किसी की कोई वर्थ नहीं है। आप जितने लोगों का जिक्र कर रहे हैं, आप पूछ लें, आज वो उनका जिक्र तस्करा कहीं भी नहीं है जो विद इन द पार्टी क्यों गए। वो बड़े अच्छे नाम थे और कुछ अच्छे नाम ऐसे भी हैं जो शायद किसी वजह से इधर नहीं आ रहे हैं। एमके में बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो पीएसपी में, जिनमें मुस्तफा कमाल साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे उनके, और वो ज्वाइन करना चाहते होंगे मगर नहीं आ रहे हैं किसी वजह से। देखिए, दो बातें कि जब अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, उनके दिल में अल्लाह डालेगा तो फॉर श्योर वो जब दिल फिरेगा तो वो आ जाएंगे। और जो लोग चले गए, देखिए वो तो मेरा ये मानना है कि ये किसी सियासी जमात में रहना और निकलना ना, ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला जब तक किसी को चुनता है ना कि अल्लाह ने किसी से काम लेना है, जब तक काम लेना है तब तक ही वो स्टैंड करेगा। जब अल्लाह ने ये तय कर लिया कि भाई अब इससे काम नहीं लेना, तो ऑटोमेटिकली उसने बैठ ही जाना है, उसने घर चले ही जाना है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो काम रुक गया, क्या वो काफिला रुक गया, क्या किसी शख्स का इतना कद और इतनी अहमियत थी कि कोई काम उसके जाने से काम रुक जाए। तो काफिला हमारा आगे आगे चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है इंशाल्लाह। तो जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले उससे ज्यादा रफ्तार से वो आते रहेंगे। दो बातें, बस वक्त कम है, बातें दो याद आ गई हैं। एक तो ये कि आपके कुछ वर्कर्स जो हैं उन पे फायरिंग हुई थी और वो शहीद भी हुए थे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में आज लहू भी शामिल है। 6 हमारे वर्कर्स थे जिनको शहीद किया गया, और जिन लोगों ने शहीद किया अल्लाह ताला ने उनको भी अपने कैफरे किरदार तक पहुँच गया। एक बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उनके ऊपर काम किया और वो अपने अंजाम को पहुँचे। पाक से ज़मीन पार्टी के साथ आज लहू भी शामिल है। इंशाअल्लाह ताला इस लहू के साथ ही इस तहरीक को हम आगे बढ़ाएंगे, कामयाबी हमारी। ठीक है सर, दूसरे लोगों के लिए क्या पैगाम है, दूसरी पार्टीज के लिए, मुखालफिन के लिए, हासदीन के लिए? मैं अगर बिल्कुल बहुत शॉर्टली इसको एक शेर में अगर इसको समेट दूं कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमादारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फो जहनो वफादारी ये जा मांगते हो। जाओ ये चीज़ किसी मदा सिरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से उदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। वाह क्या बात, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, कामयाब रहें और लोगों के लिए जो है वो मौसर साबित हों आप। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से आज हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुमे का दिन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद जनाब मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ मुल्क के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि आप हमें राब्ता कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपना सवाल जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के तवसत से आपकी बशीर साहब से जो है वो बात भी हो जाएगी और आपके सवाल के ऊपर जो है तफसील से हम बात भी कर लेंगे। नंबर्स जो है ना आपको यहाँ पे अभी एक लम्हे में नज़र आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे आप कॉल कीजिएगा। अच्छा, दौरान शो भी आप कॉल कर सकते हैं, और अगर हम वक्फे पे हों तो तब भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल्स हैं वो शामिल करते रहेंगे। सैलानी के हवाले से पहला सवाल है, सीए क्वालिफाइड जो हैं उनको डाटा साइंसेस की आपने क्लासेस जो है वो शुरू करवा दी हैं। वो लोग जो सीए करना चाहते हैं या सीएसएस करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस कब शुरू करवा रहे हैं, ये सवाल हम तक पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके 3 सवाल थे। पहला तो 18 सितंबर को जो सीए क्वालिफाइड जो हैं उनको डेटा साइंस की क्लासेस का, तो माशाल्लाह हमने 18 तारीख को ये काम शुरू कर दिया है। जो सीए कर चुके हैं, इस वक्त जॉब कर रहे हैं, माशाल्लाह, उनको डेटा साइंस की क्लासेस शुरू हमने कर दी हैं। अब बहुत सारे लोग सीए करना चाहते हैं। बहुत महंगा ये मतलब यानी कि पढ़ाई का मामला है, सीएसएस भी। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी यानी इस आने वाले महीने से हम सीएसएस की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं माशाल्लाह, और सीए की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अब जिनको दाखिले चाहिए वो हमारी वेबसाइट पर आकर हमसे मज़ीद मालूमात हासिल करें।
अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा, ये अल्लाह के फजल से कहूँगा, ये अल्लाह की अता से कहूँगा कि पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जो बच्चों को नर्सरी से लेकर जो है CSS तक और CA क्वालिफाइड को भी जो है डेटा साइंस सिखा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में IT पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा सैलानी है, जिसका ये मकसद है कि पाकिस्तान के बच्चे IT की ट्रेनिंग हासिल करें और मुल्क में इतना ज़रिए मुबादला लेकर आए कि पाकिस्तान पर जो कर्ज़ है वो उतर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल IT प्रोजेक्ट की जो है एक्सपोर्ट बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं है कि हम 10 लाख बच्चों को IT ट्रेन कर लेंगे और पाकिस्तान में हर साल $100 बिलियन ले आएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त वाकई दूर नहीं है जब ये सारे मसाइल हल होने वाले हैं हमारी सारी कोशिशों से। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जब आप किसी मतलब ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसने सैलानी के इदारे से जो है वो मुंसलिक रहा या उसने यहाँ से तालीम हासिल की और आज एक बड़े अच्छे ओहदे पे फायज है, तो कैसा एक एहसास होता है उस वक्त, वो मैं जानना चाहता हूँ। यकीनन इसे इस मौके पर जो है सिर्फ अल्लाह का फजल याद आता है कि एक बच्चा जो 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लायक था और कमा रहा था, आज अगर वो होता तो 20,000 कमा रहा होता। आज उसके अकाउंट में $1 लाख हो चुके हैं। $1 लाख ये अपने क्या बात, जिंदाबाद। अच्छा जी, अच्छा सैलानी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इनका रोल रहा है, वो ओरिजिनली तो कराची और फिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इसके दफातर हैं, मराकज़ हैं और मुल्क से बाहर भी आपने 12 अमदाद जो है वो पहुँचाई है और इंटरनेशनली भी इसको लोग जानते हैं। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, दुनिया भर से अमदाद के हवाले से बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान की जानिब से जो मदद जाएगी वो मुल्की सतह पे जाएगी या आप जैसी बड़ी कोई NGO जो है वो भी इसमें अपना कोई रोल प्ले करेगी? देखिए, आपका जो सवाल था ना कि पाकिस्तान से बाहर भी सैलानी इस वक्त रोज़ आना, क्योंकि हमने टर्की के अंदर एक ब्रेड प्लांट लगाया है, ब्रेड प्लांट, अच्छा, जिसमें तकरीबन 1 लाख रोटियाँ रोज़ पक रही है। अच्छा। 1 लाख के आस-पास पकती होगी रोज़ पर और 40,000 अफराद का खाना पकता है। तो वो हमारा 365 दिन काम टर्की में चल रहा है, जो शाम के मुहाजिरीन को फ़ायदा पहुँच रहा है। वैसे हम दुनिया के कई मुल्कों में जाकर इमदादी काम कर चुके हैं। आपने कहा अफगानिस्तान, तो शायद पाकिस्तान का ये पहला इदारा है कि हर काम जो है रियासत से पूछे करता है। जब फ़लस्तीन का मसला आया था तब भी हमने वज़ीर आज़म को से पूछा था। 2 मरतबा मैं वज़ीर आज़म को ये बात कह चुका हूँ, समझे, उनके ऐवान में बात पहुँचा चुका हूँ, उनके कान में बात पहुँचा चुका हूँ कि भाई आप अगर हमें इजाज़त दें तो हम अफगानिस्तान में खुराक, तालीम और सेहत पर काम करना चाहते हैं, मगर आपकी इजाज़त के साथ। अगर आपकी इजाज़त होगी तो करेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे, क्योंकि हम रियासत के बहुत बड़े हामी हैं। रियासत के किसी उसूल को तोड़ना नहीं चाहते और शोहरत के भिखारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत शोहरत दे दी, पूरी दुनिया में अल्लाह ने हमें नाम दे दिया। हमें शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है अपनी कब्र हशर के लिए। माशाल्लाह, बहुत ही एक अच्छी सोच है। और अच्छा, जो आप प्लानिंग अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कि हमारा मकसद है कि पाकिस्तान को कर्जे से निजात दिलाना, जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान में इतना आए और CA और CSS के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये सिर्फ तालीम के शोबे में नहीं, कोई आप 60 से ज़्यादा शोबे हैं जिन पे सैलानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सैलानी काम कर रहा है। तो वो जो प्लानिंग होती है, जो मनसूबाबंदी है, ये किसकी होती है और कौन इसमें अपना असल जो है ना किरदार अदा करता है? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से वो सारी कोशिशें रंग नहीं ला पाती। देखिए, ख़वातीन के बारे में जो हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो माज़अल्लाह जो हमारे पाकिस्तान में औरत मार्च होता है, मजहबी तसव्वुरात को बहुत कुछ बुरा भला कहा जाता है। इनसे कोई पूछे कि औरत पर काम कौन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ ख़वातीन तो हमारी मुलाज़मा है इस वक्त, कई सौ ख़वातीन। और पाकिस्तान में ख़वातीन को टेक्सटाइल ट्रेनिंग के ज़रिए कंपनियों में भेजना और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना, ये सैलानी कर रहा है।
अभी सिर्फ मैंने आपसे कहा, शायद बताया था कि सिर्फ हमें ये जो लकी टेक्सटाइल, उन्होंने 1000 ख़वातीन हमसे मांगी थी। हम वहाँ अल्लाह की रहमत से उनको ख़वातीन दे रहे हैं। ट्रेनिंग हमारी सिर्फ 25-30 दिन में हो जाती है। उनको आने जाने की सहूलतें, बहुत सारी सहूलतें दे रहे हैं। तो जनाब अल्लाह, आपने सवाल किया कि ये इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग क्यों होती है। यार आप देखो यार, हमसे ज़्यादा बड़ा मुल्क चीन है ना, तो यार वो कितना अपने निज़ाम पे चल रहा है, जबकि ना वहाँ अल्लाह ना उसके रसूल की बात होती है। बिल्कुल सही है। तो जब अल्लाह रसूल की बात न करने वाला इतना ऊपर जा सकता है, तो हम क्यों नहीं आ सकते। अल्लाह ताला का फरमान है, लैसल इंसानु इल्ला मा सआ, इंसान जो करेगा कोशिश उसको मिलेगा। तो हम तो कोशिश भी करते हैं और हम कौर अशर के लिए कर रहे हैं। उनका तो तस्वर सिर्फ दुनिया के लिए है ना, तो हमारा हम तो प्लस प्लस है ना। तो हम कोई काम अल्लाह के लिए तो करें। तो हमारी जो मुसलमानों की जो पूरी दुनिया में ज़बू हाली है, उसकी बुनियादी वजह जो है, हमारे पास जो है वो तस्वर आखिरत का ख़त्म हो चुका है। इल्ला माशाअल्लाह, हम तुर्की गए, बड़ा दिल खुश हुआ, दिल बाग हो गया। अब मलेशिया को देखें, तुर्की को देखें, बड़ी तरक्की याफ्ता मुसलमान मुल्क हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि अक्सरियत इससे गाफिल है। ख़ास करके हमारे जो अरब ममालिक जितने भी हैं, इनका आप देख लो क्या हाल है। इनके पास अगर तेल ना होता तो भूखे मर जाते। बात तो सही है। और अच्छा, ये शाम में और यमन में जो क़यामत मची है, मैं शाम गया हूँ 2-3 मरतबा ना, यकीन मानिए अगर अल्लाह ताला के रसूल की दुआ ना होती ना, तो शाम में कदम कदम बलाश होती खाली भूख से। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु भूख से वजह बनी क्या कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब दुआ के लिए दरख्वास्त की गई शाम के लिए, तो आपने शाम के लिए दुआ मांगी, यमन के लिए दुआ मांगी। तो आज शाम में आप चले जाएं, आपकी निगाह जहाँ तो जाएगी आपको हर जगह हरियाली मिलेगी। इतना जरखेज़ है, इतना जरखेज़ है शाम। यमन तो नहीं गया मैं, यमन की मुझे दावत आई थी, मैं नहीं जा सका। लेकिन शाम इतना जरखेज़ है कि बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने का जी चाहता है। तो इसका पता चला कि वो इतने तबाह हाल हो गए दाइश की वजह से, जंगों की वजह से, लेकिन खाना पीना उनको मैसर होगा। ये तो वाकई एक अल्लाह ताला की करम नवाजी है। ये बहुत बड़ी नवाजी है। रसूल पाक की 1400 साल पहले की दुआ का असर है कि शाम में लोग, और अच्छा यकीन करो, मैंने वहाँ जानवर देखे, हमने वहाँ कुर्बानी भी की। जानवर ऐसे होते हैं जैसे फट जाएंगे। अच्छा, इतने सेहतमंद, मैंने अपनी जिंदगी का भी इतने सेहत जानवर नहीं देखे। अच्छा, माशाल्लाह। फट जाए क्योंकि यार अच्छा उनको खर्चा ही नहीं कर जानवरों का। हरियाली इतनी हरियाली कि बस उसके लिए सिर्फ सुबह अल्लाह कहने का कुछ और बात नहीं है। तो ये अल्लाह के रसूल की दुआएं, तो दुआ को आप क्या समझते हैं? हम मुसलमान दुआ से महरूम है। तो सैलानी दुआ करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज आप तो दुआ करते हैं, उसके अलावा आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे या जब भी वक्त मिले तो हम दुआ करने के तरीके के हवाले से भी थोड़ी सी एक बात करना ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। अल्लाह ताला से मांगना ये भी एक आर्ट तो एक फन है, एक तरीका है, होगा तरीका है ना। तो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दौरान वक्फा आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने सवालात जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो हम तक वक्फे के दौरान पहुंच गए और ये सवालात का सिलसिला आपसे बिल्कुल जारी रहेगा। आप अगले आने वाले वक्फे में फिर से अपने सवालात जो हैं वो हमें रिकॉर्ड करवा सकेंगे। सबसे पहले हमें कॉल आई नबीला साहिबा की इस्लामाबाद से। इन्होंने कहा कि इनकी शौहर की इन्होंने अपने शौहर की जॉब के हवाले से पूछना है। इनके जो शौहर हैं उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है पिछले काफ़ी अरसे से, और इसके साथ साथ वो मकान अपना फ़रोख्त करना चाहते हैं और वो भी नहीं हो रहा है। तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इनके साथ मामलात हैं और रूहानी तौर पे हमें क्या करना चाहिए। नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है। अलबत्ता प्रमोशन के लिए या शकूर या अल्लाह, शकूर के माने सिला देने वाली ज़ात, अल्लाह ताला मेहनत का सिला देने वाला है। अगर इन्होंने ऐसा काम किया होगा कि वाकई इनकी तरक्की हो तो ज़रूर हो जाएगी। या शकूर या अल्लाह, या शकूर या अल्लाह, ये जो है वो 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें सवाब की नीयत से। अवल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें, अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करें। दूसरा है कि 21 तस्बीह रोज़ाना पढ़ लें, या मालिक हो या मालिक हो या मालिक, अल्लाह ताला गैब से इनका मकान बिकवा देगा इंशाअल्लाह।
दूसरे कॉलर हमारे साथ थे महबूब साहब, रावलपिंडी से इन्होंने कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनके भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था, टांग और मुंह अभी भी मुतासिर है और वो ठीक नहीं हुआ है। कुछ रूहानी तौर पे हल बताइए। देखिए, अगर वो कराची में रहते हैं तो मुझसे दम के और तेल जो है ना, ऑयल जो हम कसे बुदा शरीफ का दम करते हैं, वो भी ले जाएं आके। वो कराची में नहीं है तो फिर ठीक खत लिख दीजिए। रावलपिंडी में आई हैं। अच्छा, तो रावलपिंडी में तो हमारी पिंडी की ब्रांच पर होगा, ऑयल होगा, मुझे उम्मीद है। कई ब्रांच है वहाँ पर भी, तो उनसे भी रब्ता कर लें। या नाफे हो या अल्लाह, या नाफे हो या अल्लाह, या नाफे हो ए नफ़ा पहुँचाने वाली ज़ात, ए माबूद बरहक। तो या नाफे हो या अल्लाह 200 मरतबा हर नमाज के बाद इस मरीज़ की कोई भी तीमादार अम्मी है या कोई भी है, वो पढ़ के इसको दम करे। अवल आखिर 3 बार दूसरी पढ़े। अल्लाह ने चाह तो बड़ा कर्म होगा। बाकी हो सके तो अगर वहाँ नहीं जा सकते, मुझे ख़त लिख दे, सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची, तो ऑयल के अलावा बाकी चीज़ों भिजवा दूँगा पेश। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा जी, फिर हमें कॉल आती है सलमान साहब की। ये कहते हैं कि मेरा कैटरिंग का कारोबार है और वो ठीक नहीं चल रहा, बरकत भी नहीं है, तो कुछ हल बताइए। और दूसरा इन्होंने कहा कि बेटा मेरा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो इनके बारे में भी कुछ बताइए। एक तो ये कि जो इस महीने का निसाब है वो स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। इस महीने का निसाब जो है वो हर बीमारी, हर तरह की हाजत के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जनाब, ये 100 मरतबा हर नमाज पर पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। हमने तो ये निसाब दिया हुआ है 5 तस्बीहों का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दिन में 5 तस्बीह पढ़नी है और पूरे महीने में 3 रोज़े रखने हैं। ये तो हो गया इस महीने का निसाब। बाकी आज जुम्मे का दिन है और ख़ास करके असर से मगरिब दुआएं कबूल होती हैं। आप और आपकी बेगम कोशिश करें, आप असर की नमाज मस्जिद पढ़ने जाएं तो वहीं जो रुक जाएं और गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहें और या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करते रहें। और जब आखिर में 5-10 बचे तो अल्लाह से दुआ मांगे। यकीन मानिए ये वो वक्त होता है जो दुआ लाजिम कबूल होती है। और अपनी बीवी से कहें वो घर में ये काम करें, इंशाअल्लाह ज़रा बड़ा कर्म होगा। बाकी ये दोनों कामों के साथ आपके साथ कोई रुकावट नहीं है। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी मुश्किल और हर उम्मत की मुश्किल हल फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, फिर हमें ओकाड़ा से कॉल की मोहम्मद शहबाज साहब ने। उन्होंने कहा कि उनकी जो अहलिया हैं वो बीमार रहती हैं, उनके जोड़ों में मोहरों में दर्द रहता है और घर का काम भी नहीं हो पाता उनसे, तो इस्तिखारा करके इनके बारे में बताइए। सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की बारगाह में पहुँची। कहा या रसूलल्लाह, वो झाड़ू की लगाने की वजह से कपड़े काफ़ी मैले हो जाते हैं। ये सैयदा कायनात ने नहीं कहा था, ये मौला अली ने कहा था सरकार से कि झाड़ू लगाने से कपड़े जो है ना, वो गर्द जो कपड़ों पर जो है चिपक जाती है। हम मेला तो नहीं कहेंगे इनके इतने अजीम हस्ती के लिए, लफ्ज़ मेला इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। बेशक वो गर्द मोहब्बत इनके कपड़ों में चिपक जाती थी ना। और आटा बनाने के लिए, चक्की के लिए जो हाथों में गट्टे पड़ जाते थे। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने जो है सरकार को ये दरख्वास्त की कि आपके पास जो गुलाम बांदियाँ आती हैं आप दें इनको। हुजूर ने अपनी बेटी को क्या कहा पता है? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तो मैं यही कहूँगा कि जो सरकार ने दिया है, जो हमारी बहनें कहती हैं हमसे काम नहीं होता, 5 नमाज़ें पढ़ें। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें और अपने बदन पर हाथों को फेरें, तो इंशाअल्लाह पूरे बदन काम करेंगे। और रात को सोते वक्त भी ये पढ़ें। कहते हैं कि रात को सोते वक्त कोई शख्स पढ़ता है ये, तो ये हदीस पाक से पढ़ने का है। लेकिन ये कि नींद कम भी हुई ना तो सुबह उठेगा तो हशाश बशाश होगा। बाज़ औक़ात बड़ी लंबी नींद के बाद बंदा उठता है, कहता है मैं नींद ही नहीं। जी हाँ, बड़ी थकावट सी होती है। तो ये तस्बीह ज़हरा है, ये तस्बीह अच्छा। फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो इस तस्बीह को करें, इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और हमें कॉल आई एक खातून की। इन्होंने अपना नाम जो है वो जाहिर करने से मना किया हमें। इन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, हस्पताल में भी ये दाखिल हुई हैं मगर तबीयत में कुछ बेहतरी नहीं आ सकी,
तो इस्तिखारा करके बताएं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या मामला है। वजह कुछ भी नहीं है। या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो। अल्लाह की दो नाम, हई माने जिंदा और जिंदा रखने वाला, अज़ीम तो अज़ीम ही है। बेशक। तो या हय्यो या अज़ीमो 200 मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद। अव्वल आखिर 3 मरदूशी पढ़े और अपने पास जो पानी हो उसको 2-3 घुट पानी पर दम करके पानी पिए, सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अभी वक्त हो गया कि हम आप दोस्तों की कॉल्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें और आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे, मगर एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक वक्फे पे रहते हुए आपके सवालात हम लिखेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो उन सवालात के ऊपर जो है वो बशीर साहब से हम उनके जवाबात लेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से हमारी बातचीत और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप दोस्तों के सवालात हमने वक्फे में फिर से ले लिए हैं और जिनको हम अभी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें कॉल आई वक्फे में इमरान साहब की कराची से। उन्होंने कहा कि सॉरी हम शुरू करेंगे शाजिया साहिबा से, लाहौर से। इन्होंने कॉल किया और इन्होंने कहा कि इनकी 2 बेटियां हैं जिनके रिश्ते आते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ पाती, तो इस हवाले से हमें कुछ बताइए। जी बहन शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका ताल्लुक कोई रुकावट से हो। बस ये है कि मसाइल तो है, सबको पता है। पैदाइश में बच्चियों की तादाद ज़्यादा है तो रिश्तों की तकलीफ तो है, लेकिन अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्लाह ताला करम करने वाला है। या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह। दिन में किसी वक्त भी 11 तस्मीयाँ पढ़ लीजिएगा। बच्चों को के वो पढ़ लें 1100 मरतबा, चाहे वो फजर के बाद पढ़ें, चाहे ज़ोहर के बाद पढ़ें, जब चाहे पढ़ें। या करीमो या अल्लाह, अल्लाह बड़ा करम करेगा। और आज ख़ास करके हदीस पाक में है कि जो शख्स 100 मरतबा दूध पाक पढ़ता है जुम्मे के दिन, उसकी 100 हाजतें पूरी होती हैं। ख़ास दूध पाक का भी एहतमाम करें। और असर से मगरिब हो सके तो तीनों माँ बेटियाँ जो है वो या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम मगरिब तक पढ़ती रहें और ग़ुरूब आफ्ताब वक्त अल्लाह से दुआएं मांगें। अल्लाह करम करने वाला है, कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें रेहाना कौसर साहिबा ने कसूर से फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो बे औलाद हैं, उन्होंने पहले भी कॉल किया था, कोई रूहानी इलाज बताइए। देखिए, एक तो खैर रुकावट तो कुछ भी नहीं। एक तो ये कि देखिए, कसूर से आपके कोई कराची में कुछ जानने वाले हों तो हमसे 7 खजूरें मंगवा लें, हम 7 खजूरें देते हैं। और वरना तो ख़त में तो हम आपको सब कुछ भिजवा देंगे। हमारा पूरा इलाज करें अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की मदद से। 20-20 साल जो बेचारे मायूस थे उनका काम हो गया है औलाद का। तो एक तो ये कि वो आप ज़रूर जो है हमसे किसी के ज़रिए रब्ता करें, कोई आए हमारे पास आके ले जाए वो चीज़ें, क्योंकि कराची में बहुत से रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे के रहते हैं, कोई आ रहा हो तो ही कहते हैं। बाकी ये कि जो आपकी मौजूदा परेशानी है उसके लिए कहूँगा, या मुसव्विरो या खालिको, अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सूरत बनाने वाला है। बेशक। या मुसव्विरो या खालिको 313 मरतबा हर नमाज के बाद सवाब के लिए से आप भी पढ़ें, आपके शोहर को वो पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो करम होगा, कोई रुकावट नहीं। ठीक है। फिर हमें सुगरा साहिबा ने इस्लामाबाद से कॉल किया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, शाम होते ही उनका दिल घबराने लगता है, उनके बेटे की दुकान है उसमें भी खैर व बरकत नहीं है, तो कुछ रहनुमाई करें। देखिए, बाज़ों का जैसा कई लोगों के साथ ऐसा होता है, शाम होती है, रात होती है, जैसे जैसे सूरज ढलता है तो एकदम घबराहट दिल पर छा जाती है बाज़ों। तो देखिए, इसके लिए ख़ास तावीज़ होता है हमारे पास। हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो सरकार ने दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, आज तक वो तावीज़ हदीस पाक की किताब मौजूद है। उसी किताब उस तावीज़ को हम भिजवाते हैं। अब हमें ख़त लिख दीजिए सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर, मैं इंशाअल्लाह भिजवा दूँगा। बाकी बेटी की दुकान के लिए भी नक्श भिजवा दूँगा, नक्श नूरी, हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला का नक्श भेजूँगा। इसकी बड़ी बरकतें हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुकान में नक्श लगा दें। बाकी ये है कि या रज़ाक़ को या अल्लाह, या रज़ाक़ को या अल्लाह, या रज़ाक़ को या अल्लाह 111 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला राज़िक़ है, रज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें कॉल आती है इमरान साहब की कराची से। उन्होंने कहा कि उनके साहबजादे हैं, नुमान उनका नाम है, उनके रिश्ते के बारे में बताइए, इस्तिखारा करना था उन्हें। इनको तो भेज दीजिए मेरे पास। ठीक है। कराची में भी आप इमरान साहब, आप वक्त मिले तो आप प्लीज़ तशरीफ़ और ले इस जाएं। महीने का निसाब तो पढ़ लें, यहाँ स्क्रीन पे ज़रा दिखवा दो निसाब।
जो इस महीने का हमने निसाब दिया है माह सफ़र मुज़फ़्फ़र का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा, और दिन भर में 5 तस्बीहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और पूरे महीने में 3 रोज़े। जी हाँ, ये निसाब स्क्रीन पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी हाँ, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम। खुर्शीदा साहिबा ने हमें कराची से कॉल किया। इन्होंने कहा कि घर में बहुत परेशानी है, मसाइल हैं, सब बीमार रहते हैं। अच्छा, कोशिश के बावजूद हम ये और इनकी बेटी वो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। सरकारी तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गमगीन होते थे तो ये पढ़ते थे या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये विर्द आप बग़ैर गिनती के करें, और पूरे घर वालों के लिए मुझसे तावीज़ात भी मंगवा लें, इलाज मंगवा लें। कराची से आपका ताल्लुक़ है। ख़वातीन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आ सकती हैं, मर्द तो 24 घंटे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो नसीमा बहन ने किया है कराची से, कहती हैं कि इनकी अकलदार्ड टूट गई है, शदीद दर्द है, और जो मुझे मशवरा दे रहे हैं वो कह रहे हैं अब डेंटिस्ट के पास नहीं जाओ, तुम्हें कैंसर हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि क्या करूँ। देखिए, इसका इस्तिखारत तो करने का मौका ही नहीं मिला है। हाँ, मौका नहीं मिला है, तो ये तो आ जाए सेलानी, ठीक है। क्योंकि शोहर को भेज दें, किसी अपने बच्चे को भेज दें, तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, मगर वो डॉक्टर के पास तो इन्हें जाना ही चाहिए। अगर नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल सही, डॉक्टर पर जाना चाहिए। दवा लेना सुन्नत है, दवा करना सुन्नत है, मगर ये जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो जो चीर फाड़ का मसला होगा, इसलिए शायद किसी ने डरा दिया होगा। आप हाथ रखकर या खाफिदो या खाफिदो या खाफिद, खाफिद के माने नीचा करने वाला, बिल्कुल ठीक है, 70 मतलब पढ़ें, और फिर इसके बाद 2-3 घूंट पानी के लेके दम करके पानी पिए, अल्लाह चाहेगा बड़ा करम होगा। बकिया जो है दांतों के दर्द के लिए जो आसान तरीन नुस्खा यह है कि जब वितर की नमाज़ पढ़ें तो पहली रकत में पढ़ें इज़ा जा, दूसरी रकत में पढ़ें तब्बत यदा, तीसरी रकत में पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद। 100 साल के हो जाएंगे, दांत सही रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हाँ, ये बड़ा करीब नुस्खा है, हमारे बुजुर्गों ने दिया है। पहली रकत में इज़ा जा, दूसरी रकत तब्बत यदा, तो तीसरी रकत में सूरह इखलास। तो ये करने वाला आदमी 100 साल बाद ही दांत सलामत रहेगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है, और हमारे पास तकरीबन 2-2.5 मिनट हैं अभी। तो दुआ करने से पहले कोई अगर एक जुमले में अगर दुआ करने का तरीका बयान करे ना, तो मज़ा आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वाक़या यूँ हुआ कि एक साहब नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। हुज़ूर ने मना फरमाया कि नहीं, पहले तो अल्लाह की हम्द करो। अच्छा, हज़रत उमर फरमाते हैं कि जो दुआ से पहले दुरूद पाक न पढ़ा जाए और आखिर में न पढ़ा जाए, वो दुआ आसमान के दरमियान में लटक रही होती है। अच्छा। पता चला पहले हम्द की जाए, फिर दुरूद पढ़ा जाए, और फिर दुआ मांगी जाए। तो हम भी यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो पहले हम्द हो गई, फिर दुरूद पाक हो गया, फिर जो मांग ले। और हम जब दुआ करते हैं तो बहुत सारी दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो पहली दुआ जो है वो अपने मुतल्लिक होनी चाहिए, वालिदैन के मुतल्लिक, औलाद बीवी बच्चों के मुतल्लिक, या बाकी उम्मत के मुतल्लिक। देखिए, पहली दुआ तो अपने लिए मांगनी चाहिए। रब्बी जअलनी मुकीमस सलात, ये दुआ इब्राहिम है अलैहिस्सलाम। ऐ अल्लाह मुझे नमाजी बना, हाँ। और मिन ज़ुर्रियती, और फिर मेरी औलाद को। तो पहली दुआ, या अल्लाह मेरे माँ बाप की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो दुआ का हम चाहेंगे कि दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का हम का भी इख्तिताम करें, और पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ दुआ में शरीक हों, हाथ उठाएं, आएँ, सब मिल के दुआ करते हैं, और आपसे हम इजाज़त भी चाहते हैं। आपसे इंशाअल्लाह पीर के दिन दोबारा मिलते हैं। पीर तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी, हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले।
दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ा बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी माफ़ी, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी और पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा, इस्लाह फरमा, इस्लाह फरमा। हमारी और पूरी उम्मत की मुश्किलात हल कर दे, हल कर दे, हल कर दे। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और कर बलाएँ रद्द शहीद कर बला के वास्ते। हम पर और पूरी उम्मत पर रहम व करम फरमा, रहम व करम फरमा, रहम व करम फरमा। इज़्ज़त आबरू जान माल ईमान औलाद की हिफाजत फरमा। हर हादसे से बचा, बम गोली धमाके एक्सीडेंट और कत्ल से बचा। ज़लज़ले तूफ़ान सैलाब ताउन कहत और सुर्ख आंधियों से बचा। कोरोना कैंसर और जानलेवा अमराज से महफूज फरमा। जितने लोग इस वक्त बीमार हैं सबको पूरी आलम में सबको शिफा अता फरमा। जितने तंगदस्त व बेरोज़गार हैं उनकी तंगदस्ती बेरोज़गारी ख़त्म फरमा। बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयों का खात्मा फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की करेंसी का जो बदहाली है इसका भी खात्मा फरमा। जो कर्ज़दार हो चुके हैं उनके सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे। जो किराए के मकानों में रहते हैं उनका अपना ज़ाती मकान हो जाए। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब हो जाए, जो बेरिश्ता उनको रिश्ते नसीब हो जाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।